दोस्तों आज का जमाना काफी ज्यादा टेक्निकल हो गया है और इंसानों को ज्यादातर फील्ड्स में मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से ये चमत्कार से भी कम नहीं है, क्योंकि कम पैसों में इतने एफिशिएंटली जब काम हो जाए तो भला कोई क्यों इतनी मेहनत करना चाहेगा। Smooth browser, fast downloader, Play is just an all-in-one player. इंस्टॉल प्ले। और इसी वजह से हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शानदार इंडस्ट्रियल मशीन दिखाने वाले हैं जो आपके होश उड़ाकर रख देंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट इंसैन ट्री क्रशर। आप लोगों ने कई तरह के पेड़ काटने वाली मशीन्स देखी होंगी, लेकिन अब अपनी नजर इस बेहद ही शानदार ट्री क्रशर पर डालिए, जिसका नाम द लेटॉर्न्यू Z175 है। 60 टन की ये मशीन आराम से 4 एकड़ पेड़ 1 घंटे में पूरी तरह से क्रश करके तबाह कर सकती है। हम आपको बता दें, इसके पहिए पर शार्प और नुकीले ब्लेड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से अपने काम को बहुत ही तेज रफ्तार से एफिशिएंटली कर देती है। जहां ये 3 फीट के डायमीटर वाले पेड़ को भी आराम से कुचल के किनारे कर सकती है। ऐसे में जहां पर लोग पेड़ को हाथ से काटने में घंटों लगाते हैं, वही ये मशीन बहुत ही शानदार तरीके से पेड़ को कुचल कर किनारे करती चली जाती है। हम आपको बता दें, एक एवरेज ट्री क्रशर दिन में 32 एकड़ जमीन के पेड़ क्रश करता है, लेकिन ये जायंट मशीन एक दिन में 150 से लेकर 200 एकड़ तक की जमीन को बिना किसी हिचकिचाहट के क्रश कर सकती है। द अल्टीमेट रॉक क्रशर। दोस्तों अब अपनी नजर इस रॉक क्रशर पर डालिए। इस शानदार मशीन को स्पेनिश कंपनी फ्रैंकटॉम ब्रेकर ने बनाकर तैयार किया, जो इस मशीन का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक हैमर है और जहां ये आराम से 300 किलो जूल की एनर्जी डिलीवर करती है। और ये विशालकाय हाइड्रोलिक हैमर किसी भी आम हाइड्रोलिक हैमर से 15 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, जहां ये किसी भी तरह के पत्थर को आराम से क्रश कर सकती है, फिर चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अगर हम आपको ये बताएं कि ये मशीन जितने हार्ड पत्थर होते हैं उन्हें उतनी ज्यादा जल्दी क्रश करती है, तो शायद आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएं। लेकिन ये बिल्कुल सच है और ये मशीन इसी तरह तो काम करती है। और इस मशीन की सक्सेस की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मशीन काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, पर इसकी सारी एनर्जी एक ही जगह पर होती है, जिस वजह से मटेरियल इसकी एनर्जी को झेल नहीं पाता और पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। द चैन ट्रेंचर। जब कभी भी आपको पेड़ काटने का याद आता होगा तो आपके दिमाग में चैन सो आता होगा, जहां पर आप हाथ में मशीन लेकर पेड़ों को काट देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस तरह की शानदार मशीन भी बन सकती है जो पेड़ों को नहीं बल्कि जमीन को भी काटे? जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब है, लेकिन देखने के बाद आप भी यकीन कर लेंगे कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। जहाँ ये मशीन कितनी आसानी से जमीन को पूरी तरह से काटती हुई चली जाती है, और आप इसे खोदना भी कह सकते हैं, पर यह मशीन वाकई बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। इस मशीन का इस्तेमाल ट्रेंचर या फिर कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम इसी काम के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढें तो दोस्तों उसमें न तो सिर्फ पैसे खर्च होंगे बल्कि फ्यूल और मैन पावर भी लगेगी। लेकिन ऐसे शानदार मशीन की मदद से बहुत ही आसानी से जमीन खुदती हुई चली जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर वॉरफेयर के लिए किया जाता है, जहां पर सोल्जर्स के रहने के लिए ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। द बुलडॉग ऑफ बुलडोजर्स। जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने कई सारे बुलडोजर्स देखे होंगे जो बहुत अच्छे से काम भी करते होंगे, लेकिन अब नॉर्मल चीज तो हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने नहीं वाले, इसलिए इस बुलडॉग बुलडोजर पर अपनी नजर डालिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन बुलडोजर है, जहां ये मैक्सिमम 6 फीट तक जाकर सामान निकाल सकता है। और उसके साथ ही इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही कम वाइब्रेशन क्रिएट करता है और इसे चलाना भी काफी इजी है, जहां पर ये यूजर फ्रेंडली के साथ साथ काफी कंफर्टेबल भी है। दोस्तों कोमात्सु D575A बुलडोजर दुनिया के सबसे भारी बुलडोजर है और ये उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर काम काफी ज्यादा होता है और उन्हें बहुत जल्दी निपटाना होता है, क्योंकि ऐसी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने के लिए इससे बेहतर बुलडोजर अभी तक नहीं बना। अगर हम इसकी ब्लेड की बात करें तो इतनी वाइड है कि 3 कार गैराज का साइज ये आराम से ले लेती है, जहां ये मशीन न सिर्फ 90 क्यूबिक यार्ड मटेरियल पुश कर सकती है बल्कि इसे उठाकर मूव भी कर सकती है, जिससे काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि ये बुलडोजर कितना ज्यादा एफिशिएंट है। द अंडरग्राउंड जेंट। आपने अभी अभी कोमात्सु का नाम हमारी पिछली मशीन में देखा होगा, लेकिन इस बार इस कंपनी ने कैटरपिलर नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाकर पहली विशालकाय अंडरग्राउंड माइनिंग मशीन लॉन्च की है, जिसका नाम कंटिन्यूअस रॉक माइनर है।
दोस्तों कई सालों पहले ड्रिलिंग ही एकमात्र रास्ता था जिसके जरिए अंडरग्राउंड पत्थरों को काटा जाता था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका तोड़ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बन पाया जो वाकई में कारगर साबित हो। पर फिर 2016 में एक ऐसी मशीन आई जिसने पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया, क्योंकि ये मशीन बहुत ही आसानी से अंडरग्राउंड रॉक को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जहां पर ये कटिंग टूल के साथ आती है जो इसके आगे लगा है, जिसकी मदद से वो टूल लगातार रोटेट करता है और सामने आते पत्थर को काटता हुआ चला जाता है। और ये काम इतना फास्ट होता है कि इसकी स्पीड किसी को भी हैरान करके रख देंगी। दोस्तों वाकई ये मशीन अंडरग्राउंड माइनिंग के काम के लिए एक वरदान साबित हुई है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्नो प्लो। अगर आप किसी बर्फीले इलाके में रहते हैं, वैसे तो भारत में बर्फ जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में ही पाई जाती है, लेकिन अगर फिर भी आपने किसी भी बर्फीली जगह पर विजिट किया है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब बर्फबारी होती है तो कितनी भारी मात्रा में बर्फ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब बर्फ हटानी होती है तो भी काफी लोग लगते हैं, और इसी काम को आसान करने के लिए इस शानदार मशीन को बनाया गया है जिसका नाम रोटरी स्नो प्लो है, जहां ये मशीन तेजी से बर्फ को साइड करते हुए चलती है। हम आपको ये भी बता दें कि इस मशीन को अलग अलग चरणों में बनाया गया है, जहां पर 1920 के लगभग ये मशीन स्टीम से चलती थी, उसके बाद 1970 में ये डीजल से चलनी शुरू हुई। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन घंटों का काम मिनट्स में करके निपटा देती है। द मॉडर्न लंबरजैक। यूं तो हमने अपनी वीडियो की शुरुआत एक बेहद ही शानदार ट्री क्रशर के साथ की थी, लेकिन अब आप इस मशीन को देखिए जो न सिर्फ रोबोटिक तरीके से पेड़ को काटती है बल्कि उसके ऊपरी हिस्से को भी पूरी तरह से निकाल देती है, और ये सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। दोस्तों आप इस मशीन की स्पीड को भाप भी नहीं सकते, जहां इसमें 60 हॉर्स पावर चैन सो अटैच है, और जब ये हाइड्रोलिक मशीन आम पेड़ को तेजी से काट कर निकाल देती है तो उसके बाद इसे इतने शानदार तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि आप किसी चाकू से बटर को काट रहे हैं। और ये स्मार्टफोन से चल जाए तो आसानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्मार्टफोन से चल जाए तो आसान होगी, बल्कि इन्हें चलाना वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और फिर जाकर वर्कर्स इन्हें चलाते हैं। द गॉडजिला सॉ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पेड़ों को इतनी आसान और तेज तरीके से काटा जा रहा है, लेकिन अब जरा यहाँ देखिए, जहाँ पर हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जो पेड़ों को नहीं बल्कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटती है। जी हाँ, गॉडजिला सॉ नाम की ये शानदार मशीन बड़े बड़े पहाड़ों को बहुत ही आसानी से काट कर रख देती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका साइज काफी जेंट है और इसी वजह से इसका नाम गॉडजिला सॉ रखा गया, जहां ये 300 फीट लंबी है। ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि इतनी बड़ी मशीन को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया कैसे जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये मशीन अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पत्थर को टुकड़ों में काटती हुई चली जाती है, इसलिए ना तो इसे कोई दिक्कत होती है और ना ही इसे आगे बढ़ाने वालों को। वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैटरपिलर। दोस्तों ये शानदार मशीन दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग डंप ट्रक है। मशीन जिस ब्रांड ने बनाई है वो हमेशा से लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स बनाती आई है, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट उस पर बना हुआ है और इसी वजह से उसने इस शानदार माइनिंग डंप ट्रक को बनाया। ये मशीन लॉन्ग टर्म तक किसी भी कंडीशन में चल सकती है, जहां इसका हाई पावर इंजन इसे एक परफेक्ट मशीन बनाता है। और ये टॉप की मशीन इसलिए भी है क्योंकि बात अगर फ्यूल सिस्टम की हो या कैपेसिटी की हो या फिर अगर हम पावर की बात करें तो इन तीनों में ये मशीन बहुत आगे है। 1998 में बनकर तैयार हुई इस शानदार कैटरपिलर 797 के अब तक कई सारे वर्जन बनकर तैयार हो गए और हर टाइम इस कंपनी ने बेटर एंड मोर एफिशिएंट मशीन बनाकर लोगों के सामने रख दी है, जिससे अभी भी सक्सेसफुली चल रही है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फार्मर। बात अगर फार्मिंग की जाए तो इसमें भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे कि आप हमारी इस मशीन के बारे में ही सुन लीजिए, जिसे जॉन डीरी ने बनाया है, जो कि एक फॉरेज हार्वेस्टर है, जहां पर ये हार्वेस्टर मशीन 400 टन कॉर्न हर घंटे हार्वेस्ट कर सकती है। ये अब तक की बनाई गई सबसे ज्यादा एडवांस हार्वेस्टर मशीन है, जहां ये मशीन एक तरफ से हार्वेस्टिंग करती है तो दूसरी तरफ से उस एग्रीकल्चर मटेरियल को पीछे वाले बड़े से ट्रक में भरती जाती है, जिसके बाद इसे या तो फील्ड में ले जाया जाता है या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए भेज दिया जाता है।
इस मशीन से हार्वेस्टिंग करने में न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि कॉस्ट एफिशिएंट भी है, जहां आपको इतने सारे लोगों का खर्च या फिर अलग अलग तरह की मशीनरी के खर्च से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है और ये मशीन अकेले ही सारा काम कर देती है। इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड की बात की जाए तो ये मशीन बेस्ट है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना मत भूलना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।